ये चुनाव 2024 का गरीब और अमीर के बीच में है। पिछले 10 साल में गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। किसानों को रोजगार नहीं, मजदूरों को मजदूरी नहीं, और पूरी तरीके से आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में इस 2024 के चुनाव को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए बात करते हैं। 2014 में मैंने कहा था 10 साल का मौका मुझे दो, मैं विकसित भारत बना दूंगा। विकसित भारत नहीं बना, गरीब गरीब होता चला गया, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, और अब वो कहते हैं कि रुको, अब 2047 में यानी 23 साल के बाद मैं तुमको विकसित भारत दूंगा। अरे मोदी जी, 23 साल में पता नहीं आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किसकी गारंटी बात हम लोग करें। और तो और अब हालत यह है कि अभी मैं सोयाबीन के भाव देख रहा था। पिछले 5-6 साल से सोयाबीन 4-5 हजार रुपए क्विंटल में किसानों से खरीद रहे। 4-5 हजार रुपए क्विंटल सोयाबीन का भाव है। लेकिन सोयाबीन का तेल कांग्रेस के राज में 50 से 60 रुपया किलो था कि नहीं था, और आज कितना है? 120-140 रुपया है कि नहीं है कि नहीं है? यानी कि किसान का भाव वो का वही है, वो नहीं बढ़ा, उसके उपज का भाव नहीं बढ़ा, लागत बढ़ गई। डीजल महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, लेकिन किसान की उपज का तेल 3 गुना बढ़ गया। इसका फायदा किसको हुआ? किसान को नहीं हुआ। जो किसान की उपज से तेल बनाता है उसको फायदा हुआ, किसान को फायदा नहीं हुआ। ये वो लोग कौन है? ये सारे वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चंदा देते हैं। आज मैं, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने बताया, 10 साल तक अदानी जी, अंबानी जी का नाम इन्होंने नहीं लिया। अब इतने घबरा गए हैं, लोगों में उनकी पोल खुलती जा रही है कि अब वो घबरा कर कह गए कि कांग्रेस को टेम्पो में नोट भर भर के भेजे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी हर चीज में तो ये पे, वो पे, हर चीज डिजिटल हो जाती है, लेकिन काला धन लाने का वादा करने वाला व्यक्ति 10 साल की हुकूमत के बाद कहता है कि हम चंदा जो है बोरों में भरकर टेम्पो से अदानी जी, अंबानी जी भेज रहे हैं। इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में आज हुकूमत 10 साल इनकी रही, 22 अरबपति खरबपति हो गए, लेकिन आम आदमी जो गरीब था वो और गरीब होता चला गया। हमारे गारंटी जो है, जैसा कि पटवारी जी ने बताया, हम लोग जो अरबपति से खरबपति हो गया उसका हिस्सा हम देश में जो गरीब है उसमें बांटना चाहते हैं। और हम अरबपति से 22 अरबपति से खरबपति नहीं बनाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों को लखपति जरूर बना देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। वो कैसे? हम लोग
हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए साल में देंगे। हर पढ़े लिखे नौजवान को जो BA BSc कर लेगा उसको 1 लाख देंगे। इसका मतलब ये करोड़ों बहनों को और करोड़ों युवाओं को हम लखपति बना देंगे। ये फर्क है हमारे और भाजपा की सोच में। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कौन इनमें से करोड़पति है, कौन इनमें से लखपति है? ये सब वो लोग हैं जो मेहनतकश किसान हैं, मजदूरी करने के लिए राजस्थान और गुजरात जाते हैं, ज्यादातर गुजरात जाते हैं। आज यदि आप सही देखो तो शिवगढ़ के आसपास के गांव के रहने वाले मजदूर को साल भर में खेती किसानी से कितने लोगों को मजदूरी मिलती होगी? मुश्किल से 25-30 रोज दिन की साल भर में मजदूरी मिलती होगी। अगर वो घर बार छोड़ के बाहर कमाने ना जाए तो उनका घर नहीं चल सकता। आज हालत यह है कि पहले के जमाने में कांग्रेस के राज में 3 रुपए लीटर में घासलेट देते थे कि नहीं देते थे। आज हालत यह है कि अगर बिजली बंद हो जाए तो 150 रुपए लीटर का किलो का मीठा तेल जलाओ तब हमारे घर में दिया बत्ती होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। पूरी योजनाएं इनकी जो है ये गरीब के विरोधी है। मैं आपसे इतना भी और भी कहना चाहता हूं कि आज इस देश में पूरी जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई है, धीरे 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 कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। जंगल पे वो कब्जा करना चाहते हैं, जमीन पर वो कब्जा करना चाहते हैं, जल पर वो कब्जा करना चाहते हैं। ये पूरे तरीके से बुनियादी तौर पर हमारे आदिवासियों का जो हक रहा है उसको समाप्त करना चाहते हैं। जैसा भी कांतिलाल भूरिया जी ने कहा, अभी यहाँ रतलाम के पास बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने की बात हो रही है। जमीन किसकी जा रही है? जमीन किसान की जा रही है, गरीब आदिवासी की जा रही है। लेकिन मुआवजा क्या मिल रहा है? मुआवजा जो उसे 4 गुना मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना के उसको कह दिया कि राज्य सरकार जो चाहे वो करे। केंद्र के जब 4 गुना हमने कानून बना दिया कि कोई भी सरकारी जमीन अगर सरकार लेती है तो उस जमीन का जो कीमत है, सरकारी कीमत, उससे 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। शहर के अंदर 2 गुना मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। ये पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस देश में कौन सी सरकार है जो गरीबों की मदद कर सकती है, गरीबों के लिए नीति बना सकती है, कानून बना सकती है, और कौन सी वो पार्टी है जो कि अमीरों के लिए नीति निर्धारित करती है, जिसकी वजह से अरबपति खरबपति हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने एक किसान, एक मजदूर का कर्जा माफ किया है क्या? कोई कर्जा माफ हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन इन 10 साल में अमीर लोगों के 16 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ 16 लाख बार उनका कर्जा माफ हो गया। और नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं गरीबों का पक्षधर हूं। ये गरीबों के पक्षधर नहीं है, गरीबों के विरोधी है। ये अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी है। ये मानसिकता से बड़े बड़े उद्योगपतियों के पूरे तरीके से एक सेवक के रूप में काम करते हैं और उनके आदेश से नीति और निर्धारण होता है। इसी वजह से तो 22 हमारे अरबपति खरबपति बन गए, लेकिन गरीब और गरीब होते चले गए।